Regio Beistantim Paramaribo सोमवार अगस्त की 11 तारीख को 34 साल का FA को गिरफ्तार किया है फ्रेड डर्बी स्ट्रात के आसपास में। इनको फर्दाख्त की जाती है कि इसने कोपरन पेपन जो एक ड्यूरो टैंक पर आनखसलोता था उसको चोरी किया है। चोरी हुआ पेपन अभी तक तो नहीं मिला है। ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद FA को पुलिस ब्यूरो हरमान गुदेंग के जेल में रख दी गई है आगे के खोजबीन के लिए। निकेरी में एक 34 साल के औरत SS अपनी पड़ोसन और इनका 2 बच्चे 9 और 7 साल का जो है इन लोगों को धमकाई है। पहले तो ये औरत SS एक हथौड़ा फेंके है और वो हथौड़ा बच्चा को लगा है। उसके बाद में ये औरत ने एक चोक हाथ निकाले थे। जो माँ है खुद को और बच्चों को इस खतरा से बचाए है और बच्चों को लेकर के घर पर गई है। उसके बाद में वो जाकर के सिपाही के पास नालिश किया है। SS बाद में फ्राइवेलर पुलिस ब्यूरो पर आई है और सिपाही इन्हें जेल में डाल दी है। आगे के खोजबीन जारी है। अमजद अब्दुल पहला स्टाट्सरात्सvergadering के दौरान में अगस्त की 14 तारीख को bij acclamatie चुना गया है vicevoorzitter। कैरोलिना हेल्ब्रॉन ये vervangend vicevoorzitter हुई है। 10 साल के पार्लियामेंट्री तजुर्बा के साथ अब्दुल रात को मजबूत करना चाहते हैं और क्रिटिस राय भी देना चाहते हैं, चाहे वो मिंदर पॉपुलर होगा। वो verantwoordelijk है जो रोजाना एक्टिविटीज़ होंगे en het operationeel houden van de raad। साथ ही साथ जब सभा लगेगा और सभापति हाजिर नहीं रहेंगे तो वो ये सभा को ले करेगा। डायरेक्टर एस्काक ने खबर किया है कि 400 से लेकर 500 afgemelde stembureau leden को कोई vergoeding नहीं मिलेगा। सिर्फ खतरींद लेदन जो तैयार थे लेकिन उन लोगों को नहीं रखा गया है, उन लोगों को पैसा मिलेगा। जो अफवाहें फैलाए जाते हैं कि कम पैसा दिया जाते हैं स्टेम ब्यूरो लेदन को, वो ऑनक्राफ्ट किया है। डबल uitbetaling चुनाव के दिन ये ऐसा नहीं होते हैं। मिनिस्टर बे ने कहा है कि जो चुनाव था साल 2025 का ये सस्ता में हुआ है जो साल 2000 के चुनाव था उससे, और ये भी digitalisering, lichtere materialen और जो कोविड gerelateerde kosten था वो निकल गया था। इसके वजह से betaling facet की जाएगी। afhankelijk है जो मिडलन मिलेगा मिनिस्टेरी फंड फिनेंसियन के ओर से। देव शारमान कहता है कि एक snelle goedkeuring begroting का जरूरी है essentiële overheidsuitgaven के लिए। इनका फ्रैक्सी meewerk करते हैं overgang में, क्योंकि जो है ये बड़ा हिस्सा पिछला सरकार ने इन दिन किया था। शारमान सावधान करते हैं bezuinigingen को लेकर के अहम मिनिस्टेरीज पर। वो प्लेड करता है कि न्यूमरस फीसेस को बहुत किया जाए मेडिस फैकल्टेट पर और पुकार करते हैं ध्यान देने को gezondheidszorg पर binnenland में spreiding van artsen और gezonde leefstijl को स्टिमुलेट करने के लिए। साल 2025 के begrotingsbehandeling में DNA लेदन हारियत रामदीन और एबू जोन्स ने सरकार को पुकार किए है डायरेक्ट एक्सी लेने को। रामदीन चाहती है सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल करवाने के लिए, बेहतर huisvesting सिपाही के लिए और भी snellere afgifte medische kaarten का। जोन्स प्लेट किया है एक स्पेशल मिनिस्टर का करप्सी को onderzoek करने के लिए और भी कटास किया है जो मिसमैनेजमेंट था LVV प्रोजेक्टन में। दोनों चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टering in veiligheid, onderwijs और gezondheidszorg में, जिसके जरिए जो verdere achteruitgang है publieke diensten का उससे बचने के लिए।
किशन रामसुकूल ने begrotingsbehandeling के दौरान द नेशनल असेंबली में मांग किया है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो inauguratie kosten था प्रेसिडेंट का। वो कहा है कि अभी तक कोई फैसला इन दिन नहीं हुआ है और कुछ फैक्टूरन onbekende bedrijven का सामने आया है। रामसुकूल भी प्लेट करता है verdere digitalisering जो है overheidsdiensten का और toegankelijke betaalmethoden का भी। वो opheldering चाहता है KMO फंड्स के बारे में और सुपलर प्रोसीड्यूर्स ताकि जो यंगरन है उन लोगों को आसानी से लेningen मिल सके ondernemerschap के लिए। begrotingsbehandeling 2025 के दौरान DNA-leden ने सवाल किया है herstel van verwaarloosde medische posten के बारे में, betere zorg in afgelegen gebieden और herinvoering van betaalbare verpleegopleidingen का भी kritiek था जो aanbesteding था brug over de Kaburi Creek और pleit की जाती है striktere integriteitsregels को inclusief kaalplukwet onverklaarbaar vermogen जो है politici का इसे terugvorder करने के लिए। Transparantie, gelijke toegang tot diensten en het tegengaan van misbruik van staatsmiddelen, ये भी centraal था bijdrage में। अगस्त के 8 तारीख को स्टिchting Jutos diploma's uitreik किया है अपना पहला lichting bejaarden verzorgenden को। 9 studenten थे और इन सभी ने अपना erkende diploma behaal किए हैं। ये 100% slagingspercentage था। uitreiking की गई है ministerie van Volksgezondheid के aanwezigheid में। ये मार्केर किया है एक अहम कदम दोबारा मौका देने को kansarme drop-outs को। UTOS इसके साथ में bijdrage करना चाहते हैं एक toegankelijke kwalitatieve zorgopleidingen, साथ ही साथ जो आगे का ontwikkeling है gezondheidszorg का Suriname में। अगस्त की 11 तारीख को एक ओवरleg के दौरान में मिनिस्ट्री van VVNA और मैनेजमेंट टीम ने बात किया है जो voortgang है प्रोग्राम्स ES4H और HERTZ का। ES4H जिनको steun दे रहे हैं PAHO और IDB बेहतर करते हैं digitale systemen betrouwbare gezondheidsdata के लिए। HERTZ ये रिcht करते हैं खुद को betere eerste lijn zorg पर और lagere sterfte hart- और vaatziekten के वजह से। projectleider Richard Mendes benadrukt करता है versnelling, samenwerking और नया teams duurzame gezondheidsverbetering के लिए Suriname में। मिनिस्टर गोपाल क्रीन कोंद्रे प्रोजेक्ट लॉन्चर किया है यंगरन के लिए schoolvakantie के दौरान में। ये इनिशिएटिव स्टिमुलेर करेगा verantwoordelijkheid और भी एक्स्ट्रा inkomstenbron देते हैं। पहले nationaal georganiseerd, ये bevorderd करता है milieubewustzijn और schoonmaak buurten में। जनता और प्रेसिडेंट इस बात से काफी खुश है जहां पर samenwerking सरकार, जनता और इंस्टांसिस के बीच सेंट्रल है। ये प्रोजेक्ट हर एक को aanmoedig करते हैं एक्टिव bijdrage करने को एक schoner और leefbaar Suriname के लिए। Hoogtot Guyana का मिनिस्टर बुitenlandse zaken का वेनेजुएलांस ambassadeur कार्लोस अमादोर पेरेस सिल्वा को ऑनबोर्ड किया है। खबर मिलने के बाद की नजर और अजरुद्दीन मोहम्मद अम्बाजाद पर हमेशा जाते थे। टॉट ने अपना परेशानी का वजह बताए है जो मोखलक इन मैंगिंग हो सकता है सितंबर के 1 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं जहां पर अजरुद्दीन VEN के साथ भाग लेते हैं। अमेरिकान्स पॉलिटिसी मोहम्मद को लिंक करते हैं निकोलास मादुरो के साथ और स्मगल प्रैक्टिकन के साथ में। अम्बासाडर का कहना है
कि फिसम आनफ्राखन के वास्ते ये सब वहां आते थे, लेकिन जो तरुकेरंद कॉन्टैक्ट था वो खफुलख रह गया है। खुयाना एकदम चौकन्ना है सब कुछ को लेकर के जो सुफरनितेट और डेमोक्रेसी को बदरेख कर सकते हैं। अगस्त की 13 तारीख को voorzitter जो है Nationale Jeugdraad Suriname का शमार रीर एक बeleefdheidsbezoek पर गए थे DNA का voorzitter अश्विन अधीन के पास। बात हुआ है किस तरह से सामनwerking मजबूत किया जा सकता है Jeugdraad और पार्लियामेंट के बीच में, इंक्लूसिव oprichten van een speciale commissie jeugdzaken के लिए। अधीन चाहता है jeugdwet को अजेंडा पे रखने के लिए जो फोर्सिन रहेगा toezicht mechanismen के साथ में। ये वेट को 1 साल के अंदर तैयार हो जाना चाहिए और जो duurzame resultaten है उसे अपलेफर करना चाहिए सूरीनाम के यूथ के लिए। महेंद्र जोगी सावधान करता है कि जो पर्सोनेल विसलिंगन नया सरकार के जरिए की जा रही है, इसके वजह से डिस्क्रिमिनासी या पॉलिटिक सॉइफरिंगन नहीं होना चाहिए। वो करप्शन का ऑनस्लाह को बक्रिटिसेर करता है और चाहता है कि सिपाही और लेखर के अंदर में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। जोगी भी इशारा करता है जो वेरफिंग्स प्रॉब्लम है करप्स के अंदर यारन तख्त से और कहता है कि बहुत जरूरी है स्ट्रक्चरल hervormingen का और स्ट्रिक्ट veiligheidsprotocollen का भी। टूरिज्म 6,8% लेफर करता है सूरीनाम का BBP को लेकर के और 3 साल के अंदर ये 10% होना चाहिए। एंट्री फी जो है 25 euro का यूली 2022 से जो इनफूर की गई है और 2024 में इसको फर्डबल किया गया है, तो ये फिसमप्लिख्त को फरफांग करते हैं। VFS ग्लोबल फरवर्क करता है betalingen और ऑनफांग करता है 8 euro per ट्रांसैक्सी। करीबन 400,000 reizigers शुरुआत से सालाना करीबन 20 मिलियन euro लाते हैं अंदर। अब ब्रेंक्सटन जाते हैं मिनिस्ट्री van फिनांसियन के पास अब ब्रेंक्स कॉन्सुलर दिंस्टन के नाम पर। slagingsnorm सूरीनाम में 10 साल के अंदर में कई बार फरसुपल की गई है, हमेशा ये कहते हुए कि ये लेरलेंगन को मदद के लिए है, लेकिन खास करके सेफर्स को अपपुट्स करने के लिए। कोरोना फरसुपलिंगन लाए थे 2019, 2020 और 2020-2021 में। 2025 में हर एक्सामन regels को फर्म की गई है 1 लाख slagingspercentage के वजह से जो 43% था leerjaar 12 AVO के लिए। समझने वाली बात है लेकिन भी रिस्कांत है। होगर परसेंटेज का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिsch beter onderwijs बगैर स्ट्रक्चरल verbeteringen तो खतरा है कि डिप्लोमास अपना वार्ड कीमत खो देंगे और onderwijs अपना geloofwaardigheid। एक दबात के दौरान नेशनल असेंबली में कहा एडगार्ड साम्पी ने कि ये न्यूमरस फीसस स्टूडेंटन जो अख्तरलैंड का है उन लोगों को बना देल करते हैं, स्टेडelijke scholieren को बेहतर मौका मिलते हैं। पुतिनी अतम्पाई उन लोगों का buitenlandse studieprogramma रियलिसेर करना चाहते हैं। जेरल पवीरोरेजो और देव शर्मान का मानना है कि सिलेक्सी eerlijk और ऑब्जेक्टिव की जा रही है। Kerndebat का structurele onderwijsachterstanden en tekort aan artsen in afgelegen gebieden, बगैर ingrijpende onderwijsverbeteringen तो ongelijkheid रह जाएगा। स्टेफन शांग मिनिस्टर ओpenbare werken का खबर किया है कि grootschalig brandstofmisbruik हुआ है इनका मिनिस्ट्री पर। परिवार और पॉलिटिसी का मुफ्त में टैंक करते थे और ज्यादा हिस्सा जो था तादाद का ये जाते थे मिनिस्ट्रीज पर और कैबिनेटन पर भी, जबकि कम बचता था ऑन द हाउस के वास्ते।
शांग ने एक verantwoordelijke को नॉन एक्टिव पर किया है और भी maatregelen aankondig किया है, लेकिन इसके बारे में details नहीं दिया है aantallen या juridische stappen के बारे में। क्रुशियल इंफॉर्मेशन ना देने के वजह से onduidelijk है कि यह साख सचमुच में aanpak की जाती है या नहीं, जिसके वजह से स्पेकुलेशन और onzekerheid रह जाते हैं। Hof van Justitie के jaarvergadering पर president Ivan Rasulbaks ने ये benadrukt किया है कि toegankelijke और खुद gecommuniceerde rechtspraak आने वाले सालों के लिए सेंट्रल रहेगा। Hof, procureur-generaal और griffiers के साथ में मिल करके werkverdeling जो है इसको voorstel किया है zittingsjaar 2025-2026 के लिए। इनमें थे rechters, civiele और bijzondere zaken, coördinatoren per rechtsgebied, zittingsroosters और invulling van tuchtcolleges, commissies और portefeuilles। इसके साथ में organisatie efficiënt और transparant functioneer करते रहेगा। begrotingsbehandeling 2025 के दौरान कहा मिनिस्टर अम्बिया मोफो की ABS ondanks hogere kosten जुरा के वजह से और dure thermische energie के वजह से एक्स्ट्रा inkomsten financiën के लिए ओवरमार्क करते हैं। स्ट्यूमेर में वाटरस्टांड 5 मीटर से करीबन कम हुआ है, जिसके वजह से हिड्रो opwekking भी terugvallen हुए हैं 125 से 90 megawatt पर। huishoudens gemiddeld 340 SRD per kilowattuur के लिए भर रहे हैं, जबकि कॉस्टप्राइस 499,5 SRD होते हैं। जब से तारीफ aanpassing हुआ है तब से करीबन 1,086 miljard SRD ministerie के लिए ओवरमार्क की गई है, ondanks stijgende brandstofprijzen en wisselkoersschommelingen। NMA ने इंट्रोड्यूसर किया है एक डिजिटल meldpunt milieuklachten को sneller और ट्रांसपेरेंट afhandel करने के लिए। medewerkers को ट्रेनिंग दी गई है नया सिस्टम में। burgers को मौका दिया जाते हैं eenvoudige meldingen करने को, जैसे कि illegale lozingen या geluidoverlast। bedrijven को duidelijke richtlijnen दिया जाते हैं indienen के बारे में और opvolgen van klachten। centraal digitale meldingen verzamel करने से NMA gerichter optreden कर सकता है और अपना effectiviteit को भी और बढ़ा सकते हैं। ऑफिशियल landelijke lancering हाल ही में की जाएगी। अप्रैल महीना से सूरीनाम का सरकार अपना diensten को डिजिटलिसेर कर रहे हैं डिजिटल ID और UD5 Pay Plus के जरिए, जो बतालेगन की जाती है rijbewijzen और vergunningen के लिए। इसके वजह से जल्द से होते हैं और भी सुरक्षित तरीका से। लेकिन जो बुजुर्ग हो है, जिन लोगों दूर दूर इलाकाओं में रहते हैं और दिखी बेतन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कमता ये स्मार्टफोन्स का इंटरनेट या डिजिटल vaardigheden का डर है कि modernisering के वजह से जो kwetsbare groepen है उन्हें uitsluit किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार digitalisering के साथ में भी digitale geletterdheid, toegankelijke ondersteuning और offline alternatieven को inzet करे। सूरीनाम खुद को ontwikkel कर रहा है एक top bestemming के लिए ऑफशोर ओली और खास इन्वेस्टeringen को लेकर के। AEC के मुताबिक तीसरा जगह पर अमेरिका में 2030 तक अहम प्रोजेक्टन ग्रान मोर्गू जो है टोटल एनर्जीज का और स्लोवानिया एन पेट्रोनास का। रेशियो उम्मीद करते हैं $162 मिलियन ANP का इन्वेस्टeringen को लेकर के 5 सालों में।
चाहे uitdagingen है जैसे कि ontbreken van een lokale contentwet, लेकिन Suriname sterke productiecontracten biedt करते हैं, gunstige geologie और lage CO2 uitstoot. देश के पास पोटेंसी है ओली और खास सेक्टर को uitbouw करने के लिए, जो एक अहम मोटर बन सकता है इकोनॉमी से groei के लिए. Staatsbegroting 2025 के सभा के दौरान में VHP-lid Aziz Gayadin denigrerende opmerking बनाए थे collega-parlementariërs के और उन लोगों को कहा mensen zonder verstand, जिसके वजह से क्रिटिक उत्पन्न हुए थे. DNA-voorzitter अश्विन अधीन उनको aanspreek किया है और भी इशारा किया है जो रेखर से पार्लियामेंट का. Gerald Paviro Rejo ने बनादर किया है कि रिस्पेक्ट और fatsoenlijk debat बहुत ज़रूरी होते हैं, ongeacht meningsverschillen या तो तजुर्बा. Gayadin को एक ऑफिशियल फरमानिंग दिया गया है toekomstige discussies को रेस्पेक्टफुल करने के लिए और gedragsregels जो है उसे स्ट्रिक्ट नालीफ करने के लिए. Vrije Atheneum zal 2024-2025 के लिए 100% slagingspercentage पेश किया है. Schoolhoofd Simpson कहता है कि ये एक स्ट्रक्चरल सामनwerking है leraren, ouders और leerlingen के बीच, और क्योंकि जल्द में ओवरस्chakel की गई थी ऑनलाइन onderwijs पर कोरोना के दौरान, achterstanden नहीं थे और भी sterke ouder betrokkenheid था. एक बड़ा हिस्सा geslaagden का विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं. सिम्पसन benadrukt करता है कि succes gezamenlijke inspanning चाहते हैं और प्लेट करता है bredere samenwerking के लिए, जिसके वजह से onderwijs kwaliteit landelijk बेहतर हो सकता है, चाहे economische uitdagingen और leraren tekorten है. Vereniging Madeira Descendants in Suriname, Madeisu, 172 साल immigratie van contractarbeiders uit Madeira को herdacht किया है एक dankdienst के साथ में OLV van Goede Raad Kerk में. अगस्त के 15 तारीख 1853 में 124 Madeirensen Suriname में आए थे, लेकिन oorspronkelijk ये सब ब्रिट्स गुयाना के ओर जा रहे थे. मदेइसु कायम की गई है साल 2023 में. काम कर रहे हैं एक नया ई-बुक पर अपने इतिहास के बारे में, जिनमें कहानियां, historische documenten और herinneringen है ना जातन का.